विजडम वेव्स में खुश आमदीद। आज हम पाउलो कोएल्हो की शोहरे आफाक किताब दी एल्केमिस्ट के कुछ खास पहलुओं पर बात करेंगे। खास तौर पर सेंटियागो का सफ़र, यानी एक चरवाहे से कीमियादान बनने तक का, और ये देखेंगे कि इसकी जो तब्दीली है, इसकी जिद्दोजहद, इसका ईमान, इस सब से आज हम क्या सीख सकते हैं। एक बात कही जाती है ना कि इसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उसने सब कुछ हासिल करने की कोशिश की। तो आइए देखते हैं कि उसने क्या दरियाफ्त किया। तो कहानी शुरू होती है सेंटियागो से। एक नौजवान चरवाहा है अंदलस का। वो अपनी भेड़ों, सफ़र, पढ़ने, इन चीज़ों से काफ़ी मुतमईन लगता है शुरू में। जी बिल्कुल। वो सफ़र करने के लिए यूँ समझ ले मदरसा भी छोड़ चुका था, अपने वालिद की रजामंदी से चरवाहा बन गया था। लेकिन फिर एक ख्वाब वो उसके सुकून में खलल डालता है ना? बिल्कुल, वहीं से असल कश्मकश शुरू होती है। एक तरफ तो वो मानूस आरामदेह जिंदगी है, हाँ, और दूसरी तरफ एक नामालूम बड़े ख्वाब की पुकार। वो भेड़ें एक तरह से हिफाजत की अलामत है, एक ऐसी जिंदगी जहां कोई फैसला नहीं करना पड़ता। सही। मगर वो जो बार बार आने वाला ख्वाब है खजाने का, वो उसे बेचैन कर देता है। अहराम मिस्र के पास खजाने का ख्वाब। अच्छा, तो वो पहले एक खाना बदोश औरत से मिलता है ख्वाब की ताबीर के लिए। जी, और फिर उसकी मुलाकात होती है सालिम के पुरासरार बादशाह मिल्के सदक से। हाँ, मिल्के सदक। और यही वो किरदार है जो उसे जाती उस्तूरा यानी पर्सनल लेजेंड के तस्वुर से मुतारिफ करवाता है। बिल्कुल, और ये जाती उस्तूरा ये सिर्फ कोई ख्वाहिश नहीं, ये आपकी तकदीर है, वो मकसद जिसके लिए आपको दुनिया में भेजा गया है। अच्छा। मिल्के सदक ये भी कहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ये है कि हम अपनी किस्मत खुद नहीं बना सकते, कि हालात हम पर हावी हैं। और वो उसे वो दो पत्थर भी देता है, औरम और तमीम। जी, औरम और तमीम, जो हाँ या ना में जवाब देकर मदद कर सकते हैं जब वो शुगून समझ ना पाए। तो अब सेंटियागो के सामने एक बड़ा इंतखाब है, अपनी भेड़ें बेचकर ख्वाब के पीछे अफ्रीका जाना, या फिर वही महफूज जानी पहचानी जिंदगी गुजारते रहना। और वो इंतखाब करता है। वो भेड़ें बेच देता है, अफ्रीका रवाना होता है, लेकिन तांगेर पहुंचते ही लुट जाता है। ये तो बहुत बड़ा धचका है। यकीनन, और यहीं से उसकी असल आजमाइश, उसकी जिद्दोजहद शुरू होती है। वो मायूस होता है बिल्कुल, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारता। वो क्रिस्टल की दुकान पर काम शुरू करता है। जी, और वहाँ वो सिर्फ पैसे नहीं कमाता, वो सब्र सीखता है। वो अल्फाज के बगैर जबान समझना सीखता है, मतलब लोगों को, हालात को पढ़ना, शुगूनों पे ध्यान देना। बिल्कुल, शुगूनों की अहमियत समझता है। और वो सिर्फ एक मुलाजिम नहीं रहता, वो आगे बढ़कर दुकान को बेहतर बनाने की तजवीज़ देता है। जैसे वो डिस्प्ले केस बनाने का ख्याल और चाय बेचने का। हाँ, वो अमली तौर पर काम करते हुए भी गहरे सबक सीख रहा है। रुए जहां का तसव्वुर, मकतूब यानी जो लिखा जा चुका है, ये चीजें उसे समझ आने लगती हैं। हाँ, लेकिन एक वक्त आता है जब वो तकरीबन अपना असल मकसद, वो खजाना, भूल ही जाता है ना? क्योंकि वो दोबारा से मुस्तहकम हो गया था। जी, ये बहुत अहम नुक्ता है। जो आराम, जो कामयाबी उसे दोबारा मिली, वो उसे तकरीबन रोक ही लेती है। ये एक तरह का लालच है। वो क्रिस्टल मर्चेंट खुद उसकी मिसाल है ना। मक्का जाने का ख्वाब देखता है, पर जाने से डरता है, ख्वाब को पूरा करने का खौफ। सही। लेकिन सेंटियागो, उसका जाती इस्तोरा उसे पुकारता रहता है। बिल्कुल, और आखिरकार वो फैसला करता है। वो क्रिस्टल की दुकान छोड़ता है और सहरा पार करने वाले काफिले में शामिल हो जाता है। और यहाँ इसकी मुलाकात अंग्रेज से होती है, जो केमियागिरी की तलाश में है। जी। सहरा का सफर खुद एक उस्ताद बन जाता है। वो सेंटियागो को खामोशी की जुबान सिखाता है, और हाल में जीना, वो ऊंट बांध का फलसफा। हाँ, कि माजी या मुस्तकबिल की फिक्र छोड़ो, बस हाल पर तवज्जो दो। और सबसे बढ़कर रूहे जहां यानी सोल ऑफ द वर्ल्ड से जुड़ना सीखता है। वो कायनाती शऊर, जी, जो हर चीज में मौजूद है। इस दौरान कबायली जंगों का खतरा भी होता है, तो उसे खौफ का सामना करना भी आता है। फिर वो नखलिस्तान पहुंचते हैं, अल्फ्यूम, और वहाँ फातिमा से मुलाकात होती है। मोहब्बत, क्या ये उसके रास्ते में एक और रुकावट थी? शुरू में शायद उसे ऐसा लगा हो, लेकिन फातिमा खुद उसे कहती है कि वो अपने जाती अस्तूरा की पैरवी करे। मोहब्बत असल में रुकावट नहीं बनती, ताकत बनती है। अच्छा। और यहीं नखलिस्तान में वो बाजुओं का शगुन देखता है, नखलिस्तान पर हमले की पेशगोई करता है। हाँ, और सरदारों को खबरदार करता है। जी, जिससे उसकी शगुन फहमी और रूहे जहां से उसका ताल्लुक
اور پکا ہو جاتا ہے، اور یہیں اسی بہادری کے نتیجے میں اس کی ملاقات اصل کیمیادان سے ہوتی ہے۔ کیمیادان کے ساتھ سفر، وہ تو اور بھی مشکل تھا، خاص طور پر وہ آزمائش جہاں اسے خود کو ہوا میں بدلنا تھا۔ وہ تو حتمی امتحان تھا۔ کیمیادان اسے سکھاتا ہے کہ اپنے دل کی سنو، کیونکہ دل روح جہاں سے جڑا ہے، اور خود کو ہوا میں بدلنے کے لیے سینٹیاگو کو صحرا سے، ہوا سے، سورج سے، اور آخر میں اس ہاتھ جس نے سب کچھ لکھا یعنی کائنات کی تخلیقی قوت سے بات کرنی پڑتی ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس نے کائنات کے ایک باہمی ربط کو سمجھ لیا ہے۔ بالکل، اس نے سیکھ لیا کہ ہر چیز ایک ہے، اور آخر کار وہ احرام تک پہنچتا ہے، لیکن خزانہ وہاں نہیں ہوتا، بلکہ وہاں لٹیروں کے تانے سے اسے پتا چلتا ہے کہ اصل خزانہ تو وہیں تھا جہاں سے سفر شروع کیا تھا، اسپین میں، جی، اسی پرانے گرجا گھر میں۔ جی، یہ ایک طرح کی علامت ہے کہ اصل خزانہ اکثر منزل نہیں ہوتی، بلکہ سفر خود ہوتا ہے۔ وہ تجربات، وہ علم، وہ تبدیلی جو اس سفر میں آئی۔ سینٹیاگو نے استقامت سیکھی، ایمان سیکھا، دل کی آواز سننا سیکھا، کائنات سے جڑنا سیکھا، اس کی تبدیلی مکمل ہوئی، وہ چرواہے سے کیمیادان بن گیا۔ اور یہ بات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہماری اپنی زندگیوں میں خزانے کی اصل نوعیت کیا ہے؟ کیا وہ ہمیشہ کوئی مادی چیز ہی ہوتی ہے؟ یا پھر سفر خود؟ ہاں، یا وہ علم جو ہم حاصل کرتے ہیں، وہ لوگ جن سے ہم ملتے ہیں، اور وہ انسان جو ہم اس سفر کے دوران بن جاتے ہیں، شاید وہی اصل خزانہ ہے۔ یہ واقعی ایک گہری سوچ ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ وزڈم ویوز چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ کو یہ گفتگو پسند آئی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔